बिहार शरीफ के जिलाधिकारी के रूप में डॉक्टर त्यागराजन का तबादला दरभंगा हुआ है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अब मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर त्यागराजन इससे पहले अक्टूबर में लंदन में व्याख्यान दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागराजन की निष्पक्ष और कड़ी छवि की चर्चा दरभंगा में अभी से होने लगी है। दरभंगा में डॉक्टर त्यागराजन के तबादले की चर्चा को लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे बिहार के 7 जिलाधिकारी का तबादला विभिन्न जगहों पर किया गया है। पिछले दिनों शाही कंस्ट्रक्शन के मालिक की हत्या के मामले में 2 आरोपितों ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया और पुलिस इस मामले में गहन छानबीन कर रही है। मामला इस बात की पुलिस पड़ताल कर रही है कि हत्या के मामले में उसकी पत्नी भी शामिल थी या नहीं। इस हत्याकांड में एक अभियुक्त को पहले ही हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। तुर्की के दबाव में आके 2 अभियुक्तों ने 2 दिन पहले सरेंडर किया था कोर्ट में। आज एक और मुख्य अभियुक्त नीरज कुमार मुखिया ने सरेंडर किया है। इन सभी अभियुक्तों को रिमांड पे लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय में आवेदन समर्पित कर दिया गया है और जैसे ही इनका पुलिस रिमांड मिलेगा इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जांच में है, सारे बिंदु जांच में है, सारे बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी, एविडेंस मिल जाएगा, तभी हम लोग कुछ करेंगे। सर बहरी आगे क्रम में चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें हम लोग मीडिया को बता भी नहीं सकते हैं। आई विटनेस की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। संपर्क में थी उसकी पत्नी की समय हत्या में नहीं शामिल, लेकिन संपर्क में थी क्या उसकी पत्नी? अभी जितनी डिटेल हम लोग मीडिया के साथ शेयर कर सकते थे वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुए उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होता। एसडीपीओ ने बहुत गहराई से तमाम बिंदुओं पर जाँच की। ग्रामीण लोगों ने एक आरोप ये लगाया था कि कुछ दिन पहले शराब का एक अन्य कांड दर्ज हुआ था, उसमें कुछ बरामदगी हुई थी, तो इसमें पूरी बरामदगी नहीं दर्शाई। तो उस आरोप की भी जांच करवाई, तो वो आरोप गलत पाया गया था। इसमें जो भी शराब की बरामदगी हुई थी वो प्रॉपर दिखाई गई थी, इसमें कहीं कोई गलती या मैनिपुलेशन नहीं किया गया था। इस केस में भी ऐसा कोई बिंदु सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि इन प्रभारी एसएचओ जिनको निलंबित किया गया है इनके द्वारा जानबूझ के फंसाने की या फिर इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले इनको एविडेंस जरूर देखना चाहिए था या फिर एसडीपीओ से या मेरे लेवल से कहीं जानकारी देने में गाइडेंस लेना चाहिए था, जो भी नहीं किया। बहरी में पिछले दिनों शराब की छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस के द्वारा बिना कोई सबूत के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी। इसे लेकर के एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए उप प्रभारी को निलंबित कर दिया। बहरी में जो प्रभारी एसएचओ थे, एसएचओ की वहाँ भी पोस्टिंग नहीं थी, जो प्रभार में थे, उन्होंने शराब के केस में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी और शराब की बरामदगी की थी। लेकिन जहाँ से शराब बरामद हुई थी वो जगह खुली जगह थी जहाँ पे कोई दूसरा आदमी भी शराब आकर रख सकता है। तो उन्होंने न किसी वरीय पदाधिकारी से कोई आदेश लिया, ना ही उनको कोई जानकारी दी और बिना पर्याप्त एविडेंस के इस केस में गिरफ्तारी की थी। इस मामले में लेकर गांव वालों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें हम लोगों ने एसडीपीओ से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इन्होंने इस केस में लापरवाही करते हुए जल्दबाजी में तुरंत गिरफ्तारी कर ली बिना पर्याप्त साक्ष्य के। इस के चलते इनको निलंबित किया गया है और इनको पुलिस लाइन में पेश किया गया है। दरभंगा जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी की घटना को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा सक्रिय थी। लगातार छापेमारी में 25 ट्रैक्टर, एक बेलेरो सहित कई वाहनों की चोरी करने वाले वाहन लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। इस संबंध में एसएसपी बाबूराम ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाहन चोरी के मामले में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी और संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी चाहे वो चोरी की मिल जाए या लूट की मिल जाए, तो उन गाड़ियों को खपाने का काम करता है। ये गाड़ी लूट करते ही हैं, गाड़ी चोरी भी करते हैं, लूट भी करते हैं। सर ये अक्टूबर 2018 से लेकर पिछले 1 महीने तक जिला में 5 केस हुए थे वाहन लूट से संबंधित। इसमें 4 मामलों में पत्थर लूटा गया था, 1 पिकअप लूट हुई थी। इस केस में पहले भी 4 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और
उनकी पूछताछ के आधार पर बाकी अनुसंधान के क्रम में जानकारी आई थी। इसके आधार पर 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनके अन्य साथी सीवान, छपरा, गोपालगंज, मोतीहारी इन जिलों से हैं। इन सभी जिलों में लोग घूम कर क्राइम करते हैं और गोपालगंज के कुछ पुरानी गाड़ियों के रिसीवर हैं जिनके माध्यम से ये गाड़ियाँ ये लोग उत्तर प्रदेश में भेजते हैं। इसमें गोपालगंज करम में भी छापेमारी की है। वहाँ भी एक गैराज में 22 के करीब ट्रैक्टर, एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पर मिली और 7 आदमी को डिटेन किया गया था। और सभी लोगों को गोपालगंज पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है आगे जाँच के लिए। 3 अभियुक्तों को यहाँ से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इस गिरोह का जो मेन सरगना है गुड्डू सिंह है, जो मोतीहारी जेल में बंद है और मोतीहारी जिला का ही रहने वाला है। ये लोग कई जगह से गाड़ी चोरी करते हैं, ये लूट करते हैं गाड़ी की और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ के कुछ रिसीवर्स के माध्यम से गाड़ियों को उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है। तालालाही निवासी के साथ ट्रैफिक पुलिस की हुई बातचीत और घटना के बाद से तालालाही के पास समस्तीपुर और लहरियासराय के पथ को घंटों जाम कर दिया। मनोज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने तालालाही के पास जाम करते हुए लहरियासराय थाना के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित 10 टिकट काउंटर हैं, जिनमें से शुक्रवार को मात्र 4 ही काउंटर खुले रहे, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं होने की वजह से चोर उचक्के एवं पॉकेटमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच के लिए कभी कभी 2 टीटी तो नजर आते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी विभिन्न मार्गों पर नजर नहीं आने की वजह से सुरक्षा घेरे में है। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी एवं आरपीएफ तैनात होने के बावजूद भी यहाँ सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर के पास पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया था, जहां जीआरपी के 2 जवान बैठकर यात्रियों की सहायता करते थे और यात्रियों को सही जानकारी भी उपलब्ध कराते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से इस सहायता केंद्र पर न कोई पुलिसकर्मी रहता है और न ही कोई जानकारी देने वाला व्यक्ति, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। यही नहीं, इस काउंटर पर कभी कभी यात्रियों एवं अन्य लोगों को बैठते हुए देख आम जनता को कभी कभी परेशानी एवं भ्रम की स्थिति हो जाती है। दरभंगा शहर के कई मोहल्लों में मौजूद तालाबों का अस्तित्व अब धीरे धीरे मिटने के कगार पर है और जहां यदाकदा तालाब नजर भी आते हैं, उसे भरने के लिए माफिया खड़े हो जाते हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के वार्ड नंबर 4 में एक तालाब को दिन रात भरने की प्रक्रिया से आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। इसे लेकर आम जनता के द्वारा विश्वविद्यालय थाना में आवेदन भी दिया गया, लेकिन देर रात में मिट्टी भराई का कार्य प्रारंभ हो जाता है। गौरतलब है कि दरभंगा की जनता धरोहर को बचाने के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत और परिश्रम कर रही है। ऐसे में लगातार तालाबों का भरा जाना काफी खेदजनक है। मामला तो यह है कि आज 3-4 दिन से देख रहे हैं युद्ध स्थल पर रात भर जेसीबी के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा उसमें मिट्टी भराया जा रहा है। ये तालाब हो गया कैदराबाद चित्रगुप्त नगर कटवा पोखर के पास है, उसको भराया जाता है, वार्ड नंबर 4 में है वो। और दरभंगा की हाल पानी की स्थिति तो सभी से अवगत हैं, सभी आदमी। उसको देखते हुए अविलंब उस पर रोका जाए और उस पर जो भरवा रहा है उस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं मौखिक रूप से मना किया, उसके बाद लिखित रूप से मैं थाना को भी दिया आज, और उसके बाद उच्च स्तरीय से भी यूनिवर्सिटी थाना को भी दिया, और उसके बाद यहाँ से नहीं होगी तो उच्च स्तरीय भी जाएंगे हम। ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन तालाब है सरकारी है, लेकिन उसको तालाब है तो तालाब है, भरना तो उसको कोई अति नहीं है कानूनी में। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अतिथियों के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलित करते हुए अतिथियों ने इस संगीत विभाग में किए जा रहे व्याख्यान माला की प्रशंसा की। वहीं इस व्याख्यान माला की प्रस्तुति के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुंबई से आए
संगीतज्ञ प्रोफेसर पंडित विद्याधर व्यास के द्वारा की गई। तो उसे हम संगीत कहेंगे। एक तरफ स्वर है, दूसरी तरफ नहीं। बिना स्वर संगीत नहीं, बिना लय संगीत नहीं। सिर्फ स्वर संगीत है नहीं, वो भी अधूरा है। सिर्फ लय संगीत है, वो भी अधूरी है। तो स्वर और लय, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स, ये दोनों जब साथ आते हैं और किसी रचना में निबद्ध हो जाते हैं, किसी कोई आकृति बनाते हैं, तो उस आकृति को, उस रचना को हम संगीत कहते हैं। सिंपल। ये जब आप जान जाएंगे तो काफी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस व्याख्यान माला का विषय था ख्याल गायकी एवं अष्टांग गायकी, जिस पर संगीतज्ञों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस बारे में विभागाध्यक्ष का कहना था कि विभाग में व्याख्यान माला पर चर्चा करने से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और छात्र अपने रुचि के हिसाब से संगीत की प्रस्तुति भी करना सीखेंगे। सोदाहरण व्याख्यान सह मंच प्रदर्शन है। हमारे विद्यार्थियों को अथवा संगीत प्रेमियों को बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसके तत्व जो है, उसकी वास्तविक बातें हैं, उसकी जानकारी के लिए उनके पास कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस कड़ी में ही आज ग्वालियर घराना के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर परंपरा के एकमात्र प्रतिनिधि गायक प्रोफेसर पंडित विद्याधर व्यास जी को बुलाया गया है, जो मुंबई में निवास करते हैं और ये भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में कुलपति रह चुके हैं, ITC SRA के डायरेक्टर रह चुके हैं और एक उच्च पदस्थ वरीय कलाकार हैं गायन के, और उतना ही शास्त्र पक्ष भी। भाजपा का शक्ति सम्मेलन झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में किया गया था, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। वहीं चुनावी परिदृश्य पर बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गरीब का पेट कितना रुपए में भरा जाता है, और उन्होंने कहा कि 5 रुपये इससे साबित होता है कि कितनी कम बुद्धि के हैं। वहीं मोदी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए 101 योजना चलाई जा रही है, जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। 2019 का चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं, बल्कि ऐसा चुनाव है भारत के धरोहर विचार दुनिया के सामने साबित करेंगे। उन्होंने आप सबों को बताया, अगर इतना काम हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की 40 सीटें हम एनडीए की ध्यान में देकर नरेंद्र मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे, बनाकर ही छोड़ेंगे। शक्ति सम्मेलन में पहुंचे झंझारपुर में कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं स्वीपर का काम करने वाली भागीरथ देवी को पद्म भूषण सम्मान देकर प्रधानमंत्री ने बिहार के मिट्टी को सम्मान दिया है। पता ही नहीं है कि एक गरीब को पेट भरने के लिए कितना रुपए चाहिए। जो जिसको पता है कि एक गरीब का पेट हम 5 रुपए में भर देंगे, वह व्यक्ति की सोच और उसकी कम बुद्धिमत्ता का या इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़ा प्रमाण इससे हो ही नहीं सकता है। आज इस देश से गरीबी मिट रही है, गरीबों के लिए जितनी योजनाएं बनी है, चाहे जिस रूप में हो, आज 101 गरीब कल्याण की योजनाएं ऐसी चल रही है जिसके माध्यम से हम गरीबों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे रहे हैं। आज जनधन योजना के माध्यम से दरभंगा में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने आज अपनी मंशा पर काबू पा लिया। गौरतलब है कि दरभंगा के समदा थाना बेनीपट्टी के निवासी पर अज्ञात अपराधियों ने सातिर चौक ब्रह्मपुरा कमतौल के पास गोली मार दी। गौरतलब है कि जांघ में गोली लगते ही वो घायल होकर गिर पड़े। हालांकि वो बैंक का काम करते हैं और प्रत्येक माह की 1 तारीख को बैंक में अलग अलग कलेक्शन से पैसा जमा करने जाते हैं, जिसकी सूचना इस व्यक्ति को थी और ऐसा करते ही गोली मारकर भाग गया। बाद में उसे दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस संबंध में DSP ने जानकारी देते हुए कहा कि उसकी छापेमारी जारी है। बेनीपट्टी के सामदा गांव के रहने वाले एक एजेंट
के रूप में काम करते हैं, पैसा कलेक्शन करते हैं, प्रत्येक 1 तारीख को बैंक में जमा करते हैं, उसके पहले भी जमा करते हैं, उसके बीच में भी, लेकिन 1 तारीख को करते हैं, जो महीना का बचा कुछ पैसा रहता है जो जमा करने का काम करते हैं। उसी क्रम में वो आ रहे थे तो हमतौर से आगे एक सोतिया चौक मोड़ है के पास, बोले कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार जो था देख किया और उसका बैग ले लिया और एक गोली चलाया, जिससे उनको जान में लगा, खतरे से बाहर है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन छठा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 शुक्रवार को साहिल सिने कॉम्प्लेक्स लाइट हाउस आरबी पैलेस में छठा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आरंभ किताब नामक फिल्म के स्क्रीनिंग के साथ किया गया। 11:30 बजे उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित के साथ इस महोत्सव का विधिवत आगाज किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तथा पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद ने शिरकत की। अन्य अतिथियों में मशहूर फिल्म अदाकारा श्वेता वर्मा, आरबी पैलेस के प्रोप्राइटर रामबाबू प्रसाद, होटल एपी पैलेस के मैनेजर पुरेंद्र कुमार, दरभंगा फिल्म क्लब के सदस्य रोहित कुमार तथा फिल्म क्लब के चेयरमैन मिराज सिद्दीकी उपस्थित थे। दरभंगा में हो रहे छठे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत में मैथिली भाषा के फिल्म के प्रति रुझान अधिक रहा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में अपने कैरियर बनाने वालों को दरभंगा जिलाधिकारी ने शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का छठा समारोह दरभंगा के रजनीश पैलेस में जैसे उद्घाटन हुआ, पूरे शहर में चर्चा का विषय रहा। खासकर हीरो हीरोइन को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ी। वहीं रजनीश पैलेस के मालिक ने भी इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। छठा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इसका आज उद्घाटन किया गया है और ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के शहर के लिए, हम लोगों के ज़िले के लिए। ये दरभंगा हमारा जो है मिथिलांचल की हृदय स्थली है और आर्ट और कल्चर यहाँ के कण कण में, यहाँ की हवाओं में बसा हुआ है, रचा बसा है। तो उस दृष्टिकोण से जो इस तरह का फिल्म फेस्टिवल है, इससे बहुत वैल्यू एडिशन होगा हम लोगों के शहर में, हम लोगों के ज़िले में, और जो हमारे युवा हैं, जो कलाकार हैं, उनको भी एक मंच मिलेगा और उनको भी एक अवसर मिलेगा जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। तो बहुत शुभकामना है हमारी छठे दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए कि इसका जो मकसद है उसमें वो कामयाब हो और इसका लाभ हमारे पूरे ज़िले को, पूरे मिथिलांचल को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन समारोह के बाद देश विदेश की 11 फिल्में दिखाएंगी, जिसमें लघु तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस साल इस फेस्टिवल में इटली, जर्मनी, रूस तथा कई विभिन्न देशों की फिल्में दिखाई जा रही हैं। इटली और रूस के कुछ फिल्मकार भी 3 फरवरी को इस फेस्टिवल में अवार्ड सेरेमनी में शामिल होंगे। कि हम बिहार से हैं और हमारे बिहार में जो आर्ट की राजधानी बोली जाती है दरभंगा, यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और युवाओं पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर भी एक कुछ अलग सा होगा, एक्साइटमेंट होगी कि हमें भी कुछ करना है। ये मिराज जी ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जो 6 साल से कर रहे हैं, छठा साल है, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने बिहार में फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, विदेश से हमारे पास फिल्में आ रही हैं यहाँ चलाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। भविष्य में इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ पर आर्टिस्टों के लिए जो ये माहौल बनाया जा रहा है, उसका लाभ कितना यहाँ के लोकल आर्टिस्ट उठाएंगे?
वो तो यहाँ के लोकल लोगों पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने एक्टिंग को लेकर, अपनी सिंगिंग को लेकर, अपने आर्ट को लेकर कितने सीरियस हैं। कुछ लोगों के पास सीखा उन लोगों ने कुछ नहीं है और काम करते हैं। हम फिल्म एक्टर हैं तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप सीख के आएंगे तो कहीं पे भी बहुत अच्छा नाम और काम आपको मिलेगा, तो इसलिए सीखना ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता वर्मा। हर वर्ष मिथिला मैनिटी डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल के द्वारा अपने छात्र छात्राओं के अंदर जोश भरने एवं शारीरिक मानसिक विकास के लिए जोश स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 3 फरवरी से 9 फरवरी तक मिथिला मैनिटी डेंटल कॉलेज में इसका आयोजन किया गया, जिसमें छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग तरह के खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, शूट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप के माध्यम से छात्र अपना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में मिथिला मैनिटी डेंटल कॉलेज के निर्देशक ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूरी जानकारी दी। ये लगातार पढ़ाई करके थक जाते हैं, उनको एक रिलैक्स देने के लिए और उनके पर्सनालिटी को निखार के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष हम 3 तारीख से इसका स्टार्ट करेंगे और 9 को इसका समापन होगा। 9 तारीख को हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब पढ़ाई डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में रहेंगे। 9 तारीख को ही हम लोगों ने बच्चों के लिए और जो भी अतिथिगण होंगे उनके लिए फूड फेस्ट का भी इंतजाम रखा है। इस बार हम लोगों ने विशेषकर मिथिलांचल भोज का भी आयोजन किया है अन्य भोजन के साथ साथ। इसमें टोटल 12-13 गेम होंगे इसमें, जो पूरे वीक ये इतवार से शुरू हो गए, ये शनिवार तक चलेगा। उद्घाटन कौन करेंगे? इसमें फाउंडर चेयरमैन आचार्य शरद खली साहब रहेंगे और रेवोल्यूशन भाई रहेंगे, इस ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और समापन समारोह में ऑनरेबल वाइस चांसलर रहेंगे चीफ गेस्ट, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अरुण प्रसाद, प्रोफेसर HOD DMCH। यह जोश फेस्ट इस मिथिला मैनिटी डेंटल कॉलेज के द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें जितने भी छात्र हैं अभिभावक और उनके फैकल्टी के लोग हैं, ये वो सारे इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो गेम है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और खो-खो वगैरह सब हैं, इनका ये एक खेल मेला के रूप में रहेगा। इसके साथ एक फूड फेस्ट भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें मिथिलांचल का भोजन के अलावा अन्य वही भोजन का भी राहत उसमें होगा। और ये मेन उद्देश्य है कि बच्चों के माने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पर भी इस कॉलेज के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और आगे प्रोत्साहित करने का काम हम कर रहे हैं। सब कॉलेज का ही छात्र छात्रा रहे। हाँ। 3 फरवरी को इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें फाउंडर जो MMDCH के आचार्य शौकत खलील, वहीं हिंदुस्तान के एक्स ब्यूरो चीफ रविभूषण चतुर्वेदी रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का 9 तारीख को समापन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह और DMCH के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद के साथ कई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे। इस संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर इमरसाद शौकत ने जानकारी दी। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित एवं संचालित करने पर अपनी पैनी निगाहें रखने वाले डॉक्टर अरमान ने भी मिथिला मस्जिद को बताया। स्पोर्ट्स जोश जो है 2019 होने वाला है, यहाँ से ये पूरा काउंटर बना है क्लास वगैरह का, और फूड का भी जो है वो सब काउंटर है ये पूरे ग्राउंड में, और उसके बगल में भी जो है वगैरह का भी इनोस के द्वारा आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें आनंद तिल तुम्बड़े के द्वारा लिखित दलितों पर किताब एवं दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले इस वैज्ञानिक की गिरफ्तारी के खिलाफ मोदी सरकार को लेकर के कटघरे में खड़ा करते हुए आज प्रतिवाद मार्च निकाला। इंसाफ मंच की ओर से हम लोगों का प्रतिवाद मार्च है। देश में जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है,
बुद्धिजीवियों को गिरफ्तारी की जा रही है। आनंद तेलबुबरे की गिरफ्तारी का आदेश हो गया है। उनका कसूर सिर्फ यही है कि कोरे गांव पर जो दलित लोग शौर्य दिवस मनाते हैं उस पर एक किताब लिखे थे। इसी सवाल को लेकर के ये खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, जो आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, उनकी गिरफ्तारी ये मोदी सरकार चाह रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो। दोष इतना ही है कि दलितों के पक्ष में उन्होंने लिखा है, अक़लियतों के पक्ष में उन्होंने लिखा है, इसलिए मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। हम चाहते हैं, इस प्रतिवाद मार्च से मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति का राइट है। इस सवाल पर हम मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल तुरंत रोक लगाई जाए। यही हमारी मांग है आज प्रतिवाद मार्च का इंसाफ मंच की ओर से। प्रोफेसर साहब, इनोस के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतिवाद मार्च निकालते हुए पूरे शहर में घुमा। इन लोगों का कहना था कि जो भी दलित के खिलाफ कार्य करेंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए किताब लिखने वाले आनंद तेलतुंबड़े को मदद किया जाए और उसकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेखकों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों पर हमले हो रहे हैं और इसी क्रम में जो डॉक्टर अंबेडकर के बेटे के दामाद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, वो आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 26 किताब लिखी है और पूरी दुनिया में चर्चित किताब लिखी है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्हें वो नक्सलवादी कह रहे हैं और ये नया शब्द का इस्तेमाल करके ऐसे बुद्धिजीवियों को, देश दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को नक्सलवादी घोषित करने पर तुली हुई है। अर्बन नक्सल घोषित। बहादुरपुर कांड संख्या 541/18 के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहरणकर्ता के चंगुल से अपहृत की बरामदगी की मांग को लेकर सीपीआईएम की अगुवाई में आक्रोशित ग्रामीणों ने कुवाही गांव से जन आक्रोश मार्च निकाला। थानाध्यक्ष के बुलावे पर सीपीआईएम प्रखंड सचिव रामसागर पासवान, जिला कमेटी सदस्य सुबोध चौधरी, महिला समिति के नेत्री सुशीला देवी, किसान नेता राजगीर पासवान सहित कई लोगों से थानाध्यक्ष ने वार्ता की। थानाध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी किया जाए। गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की कार्रवाई भी किया जाए। इसे लेकर के अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरभंगा एमएलएसएम कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार झा सहित 3 शिक्षकेतर कर्मियों की भावभीनी विदाई दी। ये सभी 31 जनवरी 2019 को अपनी सेवा से निवृत्त हो गए। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में डॉक्टर निर्भय नारायण चौधरी को विश्वविद्यालय भौतिक विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के उपलक्ष्य में कॉलेज की ओर से उन्हें विदाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई। समारोह में उपस्थित शिक्षकों कर्मियों ने दी। प्रोफेसर चौधरी ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को अपना योगदान भी दे दिया। वहीं यादगार मौके पर प्रोफेसर झा सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक मौजूद थे। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें।
मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।